मुंबई के लोअर परेल में स्थित लोथा पार्क क्लब हाउस में इंस्पिरेशन इंडिया वुमेन संस्था द्वारा पंखों को उड़ान दो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर मंजू लोधा, डॉक्टर सुकन्या अय्यर, विशेष अतिथि के रूप में एक्ट्रेस प्रिया आहूजा, मालती जैन, नमोविता मंजुमदार, दीपा पाटिल, डोटारी, सुमिता सिंह, सुनीता मंडेलिया, निर्देशना गोवानी खास तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वावलंबन और स्वाभिमान हर महिला के लिए कितना जरूरी है, इन विषयों को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई, जहां समाज में स्वावलंबन और स्वाभिमान की कसौटी पर खरे उतर चुकी महिलाओं को आए अतिथियों के हाथों IIW बचपन से देखा करती थी एक माँ बुना करती थी स्वप्न जाल कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपना एक अलग व्यक्तित्व गढ़ूंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, लहरों के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने। फिर हवाओं की भांति मैं भी हिरनी सी छलांग लगा लेती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती। मैं वकील अपनी दलीलों से सबको कर दो मार, सच के लिए लड़ूं और असर्थों का सहारा बनूं। पर यह सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर गया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया और घर की जो जिम्मेदारियां थी वही अब आंखों में बसने लगी, सपने देखने लगी। और हमारा जो जीवन शुरू किया, देखिए मैं अपने माँ बाप की 9 साल के बाद बच्ची पैदा हुई थी। बहुत कभी उठकर ग्लास मतलब पानी का ग्लास भी मैंने नहीं पिया था, और मेरे ससुराल में भी इतने नौकर चाकर थे। लेकिन हम दोनों ने हमारा जीवन जीरो से शुरू किया। हम बॉम्बे दोनों आए, जीरो से 2000 रुपया महीने से हमने घर चलाना शुरू किया। मेरे 2 बच्चे हुए, एक बच्चे को गोद लेकर मैं दूसरे बच्चे को स्कूल लेने जाती थी कि मेरा एक साइड का टैक्सी का पैसा बच जाए, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर मेरे कानों में एक रिंग है तो मैं एक रिंग में 10 प्रोग्राम अटेंड कर सकती थी, मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना है, मुझे किसी से मांग कर नहीं पहनना है। और वैसे ही मेरे बच्चे थे, मम्मी किसी से कुछ मांग कर नहीं पहनेंगे, ना नानी से भी नहीं मांगना है आपको। तो यहाँ से शुरुआत थी। और मैं कभी भी किसी के, आज भी मेरी आदत है कि मैं सिर्फ किसी का चेहरा देखती हूँ मुस्कुराते हुए, न उसके गले का नेकलेस देखती हूँ, न उसने क्या साड़ी पहनी हो देखती हूँ। क्योंकि अगर उससे मुझसे रिश्ता रखना है तो मेरे विचारों से रखना पड़ेगा, मेरे व्यक्तित्व से रखना पड़ेगा, न कि मेरे हीरों के हार से रखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखो, दूसरों को आमंत्रित करता रखो कि आप उसके साथ प्यार से बात कर रहे हो। वही आपकी सबसे बड़ी USP है कि आप लोगों से मीठे बोलों में बात कर रहे हो। के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। वुमन एम्पावरमेंट पे, वुमन सेल्फ रिलायंस पर, किस तरह से एक वुमन दूसरी वुमन को मदद कर सकती है, किस तरह से एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ा सकती है। और एक आत्मविश्वास हर नारी के अंदर होना चाहिए, हर नारी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और आज हमारा जो टॉक भी हुआ वो इसी बात को लेकर हुआ। इसके लिए मैं रश्मि जी को बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस तरह का आयोजन किया, और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि एक महिला की प्रतिभा उभर कर बाहर सामने आए। हम देखिए सारे रिश्तों को निभाते हुए भी अपने लिए भी हम जो जिस तरह से जीती हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो हम घर भी चला रही हैं, बाहर भी चला रही हैं, दोहरी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, परिवार को साथ लेकर चलते हुए हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। IIW फाउंडेशन के बारे में क्या? हाँ, इंडियन
वुमन इंस्पायरिंग वुमन ऑर्गेनाइजेशन है। ये रश्मि जी पहले यूके में चलाती थी, अभी भी यूके में तो चल ही रहा है, लेकिन अब जबकि ये भारत आ गई हैं तो इन्होंने सोचा कि मैं भारत में भी इस तरह का एक क्लब बनाऊं, एक मंडल बनाऊं, जहां पर कि उस मंच पर आकर एक महिला अपने आप को बताए कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, वो क्या कार्य कर सकती हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। और आज जब देश को हमको विश्व गुरु बनाना है तो महिला और पुरुष दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, महिला को अपना परचम फहराना पड़ेगा। मैडम, महिला के लिए कोई संदेश आपकी? मैं हर महिला से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपनी पीठ खुद थपथपाओ। बाहर वाला आकर नहीं थपथपाएगा। जब तक हम अपने अंदर विश्वास नहीं पैदा करेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो ये हमें करना है। बी योर फेवरेट, लव योर सेल्फ। और आप परिवार के साथ खुद को लेकर चलती हो, ये सबसे बड़ी बात है। और अपने जो भी शौक हैं उसके लिए, जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 1 या 2 घंटा हर रोज अपने शौक को दीजिए, अपने शौक को अपना कार्य बनाइए, उस कार्य के बल पर अपने शिखर पर पहुंचिए। कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं। आज का कार्यक्रम जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। औरतों को इंस्पायर करना, उनका जो काम है उसको अवॉर्ड करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो लेडीज़ होती हैं ना, जब घर पे खाना बनाती हैं और पति तारीफ़ कर देता है, बच्चे तारीफ़ कर देते हैं, उसमें बहुत खुश हो जाती हैं। तो जब इस तरीके से पब्लिकली आपके किए हुए काम को प्रोत्साहन दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। IIW फाउंडेशन के लिए कुछ कहेंगे? ये लोग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं संगीता जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, उन्हें कई सालों से जानती हूँ, तो जितना मुझे पता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली प्रे कि ये लोग और ज़्यादा ग्रो करें ताकि और ज़्यादा महिलाओं को वो प्रोत्साहित कर सकें। महिलाओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारा पति, सबको ही हमारी प्रायोरिटी होता है। बट आई बिलीव कहीं ना कहीं हमें खुद से थोड़ा ज़्यादा प्यार करना चाहिए और खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। उद्देश्य यही था कि हम लोगों को, स्पेशली जो ऑर्डिनरी लेडीज़ हैं, जो करने की कोशिश कर रही हैं, ऊंची उड़ान भरना चाह रही हैं, ऊंचाइयों को छूना चाह रही हैं, हम उनको थोड़ा सा पुश देना चाहते थे, जैसे पंखों को उड़ान देना चाहते हैं, बस। हाँ बोलिए, इनको अवार्ड मिला है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज के जो स्पीकर्स हैं उन्होंने जो जो कहा है, इट इज़ सो वेरी इंस्पायरिंग। स्पेशली जो डिसेबल पीपल हैं उन्होंने भी अपनी जो जर्नी बताई है, इट इज़ सो मच थॉटफुल कि आप इस तरह से इस मंच पर सब लोग, सब लेडीज़ को स्पेशली, आई एम 65 एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग वर्किंग बिकॉज आई एम रिटायर्ड नाउ ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि सब लेडीज़ को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए, जो इंस्पिरेशन यहाँ से हमें मिला है। थैंक यू। सो इंस्पायरिंग इंडियन विमेन फाउंडेशन है जो कि यूके में शुरू हुआ, और उसके हम लोग 8 साल पुराने यूके में हैं, और आज के डेट में फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन में हम 15,000 लेडीज से ज़्यादा हैं। और रख रहे हैं, और एक टीचर को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, और फ्री में सिलाई सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ शुरू कर रहे हैं। ये हमारी टीम है पूरी, हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी हम वो जोरदार धमाका से काम करें। औरतों को जोड़ना ग्लोबली, ये हमारा मकसद है। आपके पुण्य है, आप सही काम कर रहे हो, और आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है, और प्लस ऐसे इंस्पायरिंग इंडियन वुमन जैसे सपोर्ट मिलता है, जहाँ डिसेबल भी आ जाते हैं, जो अनाथ बच्चों के लिए भी करते हैं, डिसेबल के लिए, जो नॉर्मल जो हम बोलते हैं होम मेकर, जो सामान्य
युवती या नारी का जीवन अपने पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहन के पीछे ही जाता है और फिर इतना करने के बाद वो अपने लिए सोचती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और कर ही सकती है। जब भी नारी तो नारायणी है, जो सोचे वो कर ही सकती है, इतना करे तो वो बहुत बड़ी बात है। और साथ में ऐसी IIW जैसे सपोर्ट मिलता है तो बहुत आगे बढ़ती है, बहुत अच्छी और नोबल थॉट है। गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल द बेस्ट। For the Inspiring Indian Women event, which is being held here at Lodha Park, and essentially this event is about empowering women, supporting other women, and recognizing their worth. We are also going to be having a panel discussion. We have some very exciting chief guests coming in, and just super thrilled to be a part of this event and to be hosting it as I'm hosting the panel discussion. So really looking forward to everything to come. Sukanya here, Namaskar, and I've been invited for this Indian Inspiring Women. I feel the one important aspect to become Atmanirbhar Bharat is to realize every woman has to realize her skill sets, and every woman, a nation will prosper only the women when they are educated, when they are skilled, when they are trained, and that particular aspect has been recognized, realized towards Atmanirbharta, making every woman, that platform is Indian Inspiring Women. Thank you so much, Lakshmi Mishra, Navamita and others for inviting me and do the needful. Thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra. मैं नवमीता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन का मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यहाँ पे स्पीच देने आई हूँ, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रभावशाली महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत अपनी कार्य से, अपनी क्षमता से सबको प्रेरणा देती है। और ये महिलाएं सिर्फ यहाँ की नहीं, ये पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में हर जगह अपना कार्य से एक इम्पैक्ट ला चुकी है। सो थैंक यू सो मच सुप्रीम मीडिया, हम लोगों को दिखाने के लिए, हमारे शब्द, हमारे थॉट्स सबको पहुँचाने के लिए। थैंक यू।